तो फ्रेंड्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल का फाइनल जीता, ट्रॉफी उठाई और सब लोग बहुत खुश थे। फिर अचानक से ये खुशी कुछ लोगों के लिए, कुछ परिवारों के लिए मातम में बदल गई। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और वहाँ की गवर्नमेंट ने, कर्नाटक की, डिसाइड किया कि विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। और विक्ट्री परेड निकाली जाए तो स्टेडियम सेलेक्ट किया गया जिसकी 40-50 हज़ार की कैपेसिटी थी। सरकार के सभी मंत्री, वहाँ के डीआईजी, वहाँ के कमिश्नर, पुलिस के बड़े अफसर सब स्टेडियम के अंदर बैठे हुए थे। स्टेडियम के अंदर 40,000 लोग और थे और स्टेडियम के बाहर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। सुनने में आया है कि उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन अगर लाठीचार्ज किया था तो उससे भगदड़ होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। हर आदमी अपने आप को बचाने के लिए भागा होगा। स्टैम्पीड हुई और गवर्नमेंट के आंकड़े ये हैं कि 11 लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग उससे घायल हुए हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्या थी भाई? तुमने कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जीता है कि विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। अरे 18 साल में तुमने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। टीमें 5-5 ट्रॉफी जीत के बैठी हुई हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और आप लोगों ने पता नहीं, मतलब बेंगलोर की टीम ने एक अलग ही टाइप का वो माहौल बना रखा है। सारे कमेंटेटर हों, कुछ हों, बस जैसे बेंगलोर की टीम पता नहीं क्या है, उसमें विराट कोहली है तो पता नहीं क्या हो गया। कौन उन लोगों के घर वालों को देखेगा जो उन्होंने अपनी जान दे दी है? कोई किसी की माँ होगी, बहन होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, कौन कौन मर गए, उनको कोई देखने वाला है? दे आर जस्ट नंबर फॉर एवरीबडी। और ये भी सुनने में आया कि बाहर जब ये सब चल रहा था तो अंदर प्रोग्राम कंटिन्यू था। जब उप मुख्यमंत्री साहब को पता चला तो वो चुपचाप प्रोग्राम छोड़ के चले गए। ये मतलब अगर आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत क्या थी? एक छोटी सी इवेंट हुई थी वहाँ पर, जब कुंभ में भगदड़ मची थी और वहाँ कुछ लोग मर गए थे, जो कि बहुत दुखद घटना थी। उस पर जिन लोग बोल रहे थे कि हज़ारों लोग मर गए हैं, वो जया बच्चन हैं एक, वो कह रही कि जेसीबी से लाशें उठा के गंगा जी में डाल रहे थे। अरे यार, गंगा जी में कोई लाशें दफन हो जाएंगी? वो तो अपने आप तैर के बाहर आ जाएंगी। पानी में लाश कभी नीचे जाती है क्या? तो इतना झूठ फैलाया जा रहा था। जबकि दोनों प्रोग्राम को आप कर कंपेयर करो तो वहाँ रोज़ कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आप लगाओ तो 50 से 60 लाख लोगों का अरेंजमेंट होता था। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम था। उनके रहने का, खाने का, सोने का, हर चीज़ का इंतजाम वहाँ था। और यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम करना था 2-3 घंटे के लिए, उसमें भी इतनी बड़ी नालायकी कर दी गई। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बाहर लोग मर रहे हों दीवार के बाहर और दीवार के अंदर प्रोग्राम चल रहा है और किसी को पता ना हो। अभी तो सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जरा सी देर में वीडियो इधर से उधर चला जाता है। तो ये इनसेंसिटिविटी बहुत बड़ी थी कि अंदर आप अपना प्रोग्राम एज इट इज़ कर रहे हो, और अगर उन्होंने प्रोग्राम को बंद भी किया होगा तो शायद बहुत देर बाद बंद किया, जब वहाँ बहुत कुछ हो चुका था। ये आम लोगों को भी समझना चाहिए यार, आप किस चीज़ के पीछे भागते रहते हो? एक आईपीएल ट्रॉफी जीती है, अपने देश का इंटरनल घर का टूर्नामेंट है। क्रिकेट देखो, क्रिकेट मैं भी देखता हूँ, मेरे अंदर भी पूरा जुनून है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पागल बन जाओ, अपनी जान की परवाह मत करो। किसी को नहीं पड़ी है कि कौन क्या मरे, यू आर जस्ट अ नंबर फॉर देम। ये तो सिर्फ एक घटना थी जो सामने आ गई, लेकिन इस आईपीएल के साथ साथ एक ट्रेजेडी और जुड़ी हुई जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जब से आईपीएल शुरू हुआ है, रिकॉर्ड ये है कि कम से कम 1000 से 1500 के बीच में लोग सुसाइड कर चुके हैं। अब आप सोचोगे क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से बहुत सारे बैटिंग ऐप शुरू हुए हैं जिनको प्रमोट करने वाले ये क्रिकेटर ही हैं। ये बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नाम, और यूट्यूबर बड़े बड़े, जो ये कह के परचेज करते हैं कि बैटिंग ऐप नहीं है, इसमें आपका टैलेंट देखा जाता है, कौन टीम जीतेगी, हाँ ना कर दो, और इस बॉल पे इस कितने रन बनेंगे, इस पर ना कर दो। ये टैलेंट देखा जाता है। टैलेंट तो उनका भी है जो चौराहे पे बैठ के ताश खेल रहे हैं, उनमें भी टैलेंट है, वो भी पैसे लगा खेल रहे हैं। तो ऐसे तो हर जुए के गेम में टैलेंट है। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। सारे गलत कामों में टैलेंट लगता है, कुछ तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। कोई भी आपको चोरी भी करनी है तो भी वो चोरी का टैलेंट हो गया। हर चीज़ को टैलेंट बोल दो आप, और उसको प्रमोट करने वाले यही लोग हैं। फाइनल में
सुनने में आया कि 4,000 करोड़ रुपए लगे थे फाइनल पर। क्या उन 4,000 करोड़ रुपए का कुछ भी कटिंग इन खिलाड़ियों के पास नहीं जाता होगा, जो ऑलरेडी इतना कमा चुके हैं? और कितनी भूख है, और लोगों की जिंदगी अभी खाओगे क्या? ऑलरेडी आप इतना पैसा कमाते हो। और मेरा ज़्यादा गुस्सा उन पर नहीं है, मेरा गुस्सा तो अपने जैसे लोगों पर है, आम लोगों पर, अपने साथ वालों पर। अरे यार, तुम लोग किस चीज़ में लगे हो? मैच देखो, एंजॉय करो, बात खत्म। और विक्ट्री परेड निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी आपके जैसे ही लोग हैं। तो उनके चक्कर में अपनी जान गंवाने का कोई सेंस नहीं है। समझना हो समझो, नहीं समझना हो मत समझो, अदरवाइज किसी को फर्क नहीं पड़ता। इतनी पब्लिक है हमारे देश में, और उन क्रिकेटर को या वहाँ की गवर्नमेंट को या वो पुलिस ऑफिसर को, वो सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे, बाकी सब भी नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे, लेकिन जो चला गया उसके घर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये बैटिंग ऐप्स को प्रचारित करने वाले वही लोग हैं। इसके पहले ये सब ऐप नहीं थे, अब इनका प्रचार करने का तरीका बदल दिया है। जैसे वो तंबाकू के पैकेट पे लिख देते हैं इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो उसे लिख देने से काम चल जाता है क्या? क्या लोग खाना छोड़ देते हैं? नहीं। और फिर आप ये कहो कि उन्हीं की गलती है, तो भैया बना के आ रहा है, अब दारू की कंपनियां भी प्रचार कर रही है मिनरल वाटर का, लेकिन सबको पता है ब्रांड किस चीज़ का है। तो अपने आप को भी थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। इन चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप खुद को भी संयमित रखें और एंजॉय करें चीज़ों को, उसमें अपनी ज़िंदगी ना झोंक दें। ज़िंदगी झोंकें अपने काम में, पैशन अपने काम में दिखाओ, वहाँ से सक्सेस मिलेगी, यहाँ से केवल मौत मिलेगी। जो इतना खुशी का माहौल था, उनके लिए तो आज भी खुशी का माहौल है। मातम बना है उनके लिए जिनके घर के लोग मर गए। उनको ध्यान देना चाहिए, पूरी आम जनता को ध्यान देना चाहिए। आपने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और वर्ल्ड कप भी जीत तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो खेलते ही हैं 10-12 कंट्री। कोई फीफा वर्ल्ड कप या ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता जाए तब तो विक्ट्री परेड निकालने का कोई मतलब भी है। चलो वर्ल्ड कप की विक्ट्री परेड निकाल लो, निकली थी T20 की, लेकिन वो भी एक संयमित तरीके से निकली थी। BCCI ने पूरा अरेंजमेंट किया था, बिना अरेंजमेंट के कुछ भी कर दिया और फिर लोग मारे गए और किसी की जवाबदेही नहीं है। जवाबदेह कोई होगा भी नहीं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी नहीं। बट जिनके घर उजड़ गए हैं उनका क्या हाल होगा, वो सोच के मतलब दुख होता है। बाकी देखिए, सबकी मर्जी है। कोई कहेगा, मुझे गलत भी मानेगा कि मैं RCB की टीम को ऐसा कह रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट RCB टीम, इट्स अबाउट आवर लाइफ। नमस्कार।